दोस्तों, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अपना खुद का सुपरमार्केट खोलना चाहता है तो कितने रुपए में अपना सुपरमार्केट खोल सकता है, एक एनालिसिस करेंगे, एक कैलकुलेशन चेक करते हैं। आइए कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट में एक सुपरमार्केट बनाना चाहते हैं तो लगभग कितना खर्चा आएगा, कितने रुपए आपके लग सकते हैं। तो एक हम प्राइस निकालते हैं, एक लगभग प्राइस, क्योंकि हमने जो है बहुत सारे सुपरमार्केट बनवाए हैं, हमारे कई जगह सुपरमार्केट चल रहे हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें काफ़ी नॉलेज भी है और काफ़ी कुछ हम समझ पा रहे हैं कि भाई एक लगभग खर्चा जिससे आपको हेल्प हो, आपको ये ना समझ में आए कि यार मेरे पास एक इतना पैसा है तो मैं इसमें कितना बड़ा मार्ट खोल सकता हूँ। हम एक 1000 स्क्वायर फीट लगभग देखते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का अगर मार्ट है, ठीक है, यानी कि 20 फीट आपका सामना है और गहराई की बात करें तो 50 फीट है, ठीक है। 20 बाई 50 का आपका एक प्लॉट है, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट समथिंग। एक हम उदाहरण लेके चल रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। 1000 स्क्वायर फीट आपका मान के चलो एक सुपरमार्केट का आपका रूम है या हॉल है या जगह है, ठीक है। तो 1000 स्क्वायर फीट में कितना खर्चा आएगा, देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट मान के चलो आपकी जगह है तो इसमें क्या लगेगा। पहले सबसे पहले हमारा जो सुपरमार्केट जब बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमारा जो है हॉल होना चाहिए, ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट का। तो ये हो सकता है कि आप इसे रेंट पे ले रहे हों या फिर खुद का, तो ये आपका मैटर है, ठीक है। आपका खुद का है तो बहुत अच्छी बात है, रेंट पे ले रहे हैं तो 1000 स्क्वायर फीट के मार्ट का रेंट ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा या 25,000 होना चाहिए, उससे ज़्यादा महंगा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो इतना किराए में आप लीजिए। अगर आप सोचें कि हम उसको 1 लाख किराया भरेंगे महीने में, 2 लाख किराया भर रहे हैं तो बहुत महंगा दुकान मत लीजिए, क्योंकि फिर बचाना भी तो हमको। तो 1000 स्क्वायर फीट का जगह है तो उसका किराया 25,000 दीजिए, और फिर नहीं मतलब बहुत ही पहुँच जगह तो 30,000 मान के चलो, पर 25,000 आपका किराया होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगेंगी सुपरमार्केट में इंटीरियर में, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रैक से। आपका जो रैक है, डिस्प्ले रैक, ठीक है, ये रैक का कॉस्ट कितना आ जाएगा। 1000 स्क्वायर फीट अगर आपका जगह है तो आपका रैक यहाँ पे विथ काउंटर आपका रैक की बात करें तो 3.5 लाख रुपए कॉस्ट समथिंग आपका आ जाएगा, ठीक है, इतना है। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट रोल करता है कि आपका जो ये मार्ट है तो 1000 स्क्वायर फीट है तो आपका बीच में सेंटर रैक कितने लग रहे हैं, ठीक है। सेंटर रैक ज़्यादा लगेंगे तो आपका ये कॉस्ट 4 लाख भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका सेंटर रैक अगर आप ज़्यादा बढ़वाएंगे या फिर सेंटर रैक में प्रीमियम क्वालिटी चाहिए या फिर, तो इस हिसाब से 4 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, है ना। तो मैं एक मोटा हिसाब मान के चलता हूँ, 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में आपका प्राइस जाएगा। 3 से 4 लाख रैक का प्राइस बता दिया मैंने ये, ठीक है। अब ये साइड देखने के बाद एक्चुअल प्राइस निकलेगी, क्योंकि रैक सेंटर में कितने लगने हैं ये भी तो क्लियर नहीं होता ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। कितने जगह से 3 लाख से 4 लाख के बीच, वो जब हम साइट विजिट करते हैं तो उस टाइम पे हम प्राइस निकाल लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है आपके यहाँ पे लगना होगा क्या, फॉल सीलिंग, ठीक है। फॉल सीलिंग आप अगर करवाते हैं, फॉल सीलिंग में बहुत सारे टाइप्स आती हैं, लेकिन जनरली जो सुपरमार्केट में चलती है, सुपरमार्केट में जो लोग लगाते हैं, तो उस फॉल सीलिंग का खर्चा 1000 स्क्वायर फीट में अगर हम बात करें तो 120 स्क्वायर फीट, है ना, और 100 रुपये स्क्वायर फीट मान के चलते हैं, 120 या 100, 1 लाख रुपये इतना चलेगा। और 120 मैंने बताया था तो 1 लाख इसका मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट में फॉल सीलिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है थर्ड में CCTV। तो CCTV की बात करें तो इसमें भी CCTV कई मॉडल आते हैं, हिकविजन का हो गया, CP+ का हो गया। हिकविजन का लगवाते हैं, उसमें भी 16 चैनल के है, यानी कि 16 कैमरे लग जाएंगे अगर आप 16 चैनल वाला लेंगे DVR, या फिर आप 4 चैनल वाला लेंगे तो सिर्फ 4 कैमरे ही लगेंगे, या फिर 8 कैमरे वाला, तो वो आप समझ लीजिए 8 चैनल का आपका CCTV हम बता रहे हैं यहाँ पे। 8 चैनल का CCTV, इसका प्राइस जो है 8 चैनल का CCTV अगर हम लगवाते हैं, 8 कैमरे उसमें लग जाएंगे, तो इसका प्राइसिंग हम बता देते हैं 35,000 रुपये, ठीक है। इतना प्राइस आ जाएगा 35,000 रुपये विथ इंस्टॉलेशन। इसके बाद आता है यहाँ पे फ्रिज। तो फ्रिज में एक होता है डीप फ्रिज और एक होता है आपका डोर वाला फ्रिज। तो डीप वाला फ्रिज अगर ले दें तो 45,000 समथिंग का आ सकता है,
ये जो डीप फ्रिज होता है, डोर वाला फ्रिज लेंगे तो आप कोशिश करिए कि आपको सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर दे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो वो ख़रीदने जाएंगे तो 20,000 समथिंग आपके उसके लग जाएंगे, तो 40,000 और 20,000 ये। और डबल डोर में फ्रिज लेंगे तो फिर 1,00,000 समथिंग का फ्रिज आएगा डबल डोर में, जो बड़ा फ्रिज होता है। तो हम वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे 60 से 70,000 रुपये में दोनों फ्रिज हम दिलवा देंगे, इतने में आपको ये मिल जाएगा। फ्रिज हो गया। फिर इसके बाद आता है बिलिंग सॉफ्टवेयर। बिलिंग सॉफ्टवेयर मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सुपरमार्केट में, क्योंकि आपके सुपरमार्केट का हिसाब रखना, लेखा जोखा करना और इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको नॉलेज होगा तो अच्छा रहेगा। तो बिलिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो हम खुद प्रोवाइड करते हैं। बिलिंग सॉफ्टवेयर भी हमारे पास है और बिलिंग के सारे इक्विपमेंट, स्कैनर, प्रिंटर, बारकोड प्रिंटर है ना, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, ये सब कुछ हम आपको दे देंगे। बिलिंग सॉफ्टवेयर में क्या क्या लगेगा? सॉफ्टवेयर तो सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है भाई, आपको हार्डवेयर में आपको एक कंप्यूटर लेना पड़ेगा और प्रिंटर, बारकोड प्रिंटर और एक स्कैनर, है ना, तो ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो इसमें आपका पूरा सेटअप हो जाएगा। तो इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें विथ कंप्यूटर के साथ में 50,000 रुपये, 50,000 रुपये इसका प्राइस आएगा कंप्यूटर के साथ में, अगर आप बिलिंग सॉफ्टवेयर लेते हैं। तो इतनी चीज़ें फिलहाल हमने बता दी। अब यहाँ पे एक खर्चा, ये देखिए इतना मोटा खर्चा हो गया लगभग। अभी इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि LED लोगो हो गया। लोगों की अगर हम बात करें तो LED लोगो आपका जो फ्रंट में बोर्ड होता है, जो आपका सामने दिखाता है कि किस नाम से दुकान है, आपकी ब्रांडिंग कहलाती है वो। तो वो बोर्ड अगर आप 10 बाई 3 का बनवाते हैं तो अप्रॉक्स 20 से 22,000 रुपये में ये बन जाता है 3D लोगो, जिसे नियॉन बोर्ड कहते हैं। और ये बोर्ड आपका काम आएगा क्योंकि सामने लगाना पड़ेगा भाई सुपरमार्केट में, ताकि आपका रात में उसमें लाइटिंग जले, दिखे कि हाँ ये एक सुपरमार्केट है और नाम आपका जो है फेमस हो, लोग जाने। तो LED बोर्ड हो गया। देन इसके बाद आती है ब्रांडिंग। तो LED बोर्ड का हमने रेट बता दिया 25,000 मान के चलो, यहाँ पे LED बोर्ड का है ये मोटा हिसाब। इसके बाद आता है फिर ब्रांडिंग, वॉल की ब्रांडिंग कितने में होगी? ब्रांडिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर वॉल ब्रांडिंग, तो वो हम कुछ करवा के देते हैं। वॉल ब्रांडिंग यानी वॉल में पूरे स्टिकर्स लगाना, वॉल में सब कुछ लिखा रहेगा, ऐसा लगेगा अंदर जाने में कि क्या ऑफ़र चल रहा है, सुपरमार्केट है, थोड़ा एक अलग सा, ऐसा खाली वॉल नहीं रहनी चाहिए। तो वो ब्रांडिंग भी हम आपको करवा के देते हैं 20,000 में। उसी में ब्रांडिंग हो जाएगी आपकी पूरी वॉल की और एक सुपरमार्केट अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें फिलहाल हमने बताई और ये सब कुछ जो है सुपरमार्केट में ज़रूरी हैं, लगती हैं और ये हम करवा के देते हैं आपको। ठीक है, अगर आप हमसे सुपरमार्केट बनवाते हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ वो है आपके स्टोर में लगने के लिए AC, एयर कंडीशनर। 1000 स्क्वायर फीट में आपका AC कितना होना चाहिए? ठीक है, कम से कम 3 AC होने चाहिए, 2-2 टन के। ठीक है, अगर 2-2 टन के 3 AC नहीं लगाना, थोड़ा प्राइस कम रखना है, या फिर हमको सिर्फ बिलिंग एरिया इधर साइड का एरिया कवर करना है 1000 स्क्वायर फीट में, तो 2 AC आप लगाइए। बिलिंग सेक्शन साइड आप लगा लीजिए 1.5 टन का AC, और बाकी जहाँ प्रोडक्ट रखें, जहाँ कस्टमर विजिट करते हैं, सामान देखते हैं, वहाँ 2 टन का AC लगा दीजिए, या 1.5 टन के 3 लगा लीजिए, या 1 टन के 1 टन का एक लगा दीजिए एक जगह, या फिर 1.5 टन का एक, ऐसे करके। तो हर जगह उसकी एयर फैलेगी। और वो AC की प्राइसिंग आप देख सकते हैं मार्केट में, 3 AC लेंगे, 2 AC लेंगे, 40,000 समथिंग स्टार्टिंग होती है 1.5 टन की, 40,000, 50,000, वो चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको प्राइसिंग मिल जाएगी। तो वो AC का प्राइस जोड़ लीजिए। तो हमने टोटल लगभग यहाँ पे कॉस्टिंग अगर इंटीरियर का हमने जो बताया अभी, जैसे 4 लाख रुपये रैक का हो गया, और कैमरा और ये जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है इसका मिला जी 1 लाख, और मान लीजिए 5 लाख रुपये हो गया, और फॉल सीलिंग का 1 लाख रुपये, 6 लाख रुपये हो गया। और इसके बाद ये लोगो, ब्रांडिंग, एयर कंडीशनर का 7 लाख रुपये। अप्रॉक्स कॉस्ट हमने यहाँ पे बताया 7 लाख रुपये। ठीक है, इंटीरियर का 1000 स्क्वायर फीट में 7 लाख तक इंटीरियर लगेगा, अगर प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो 7 लाख। ठीक है, और थोड़ा उसमें और एडवांस चीज़ें करेंगे, लाइटिंग अच्छी चाहिए और ब्रॉम लाइट चाहिए, और हमको थोड़ा सा महंगे वाले पंखे लगाना है, और AC महंगी लगाना है, फ्रिज अच्छे वाले चाहिए, तो प्राइसिंग आपकी बढ़ती जाएगी। पर अप्रॉक्स कॉस्ट जो हमने बताया 7 लाख रुपये इंटीरियर का हो जाएगा, है ना। अब इसमें फिर हमको और अच्छी चीज़ लगाएं तो प्राइसिंग बढ़ जाएगी। तो ये अप्रॉक्स खर्चा जो है सुपरमार्केट के इंटीरियर में आता है। इसके बाद ये जो आपने खर्चा मैनेज किया, दैन इसके बाद आपकी प्रोडक्ट परचेसिंग की बात आती है। तो प्रोडक्ट आप क्या रख रहे हैं? प्रोडक्ट में भी बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे कि ग्रॉसरी, इसके बाद क्रॉकरी आइटम, फिर प्लास्टिक आइटम हो गया, फिर इसके बाद उसमें आप कुछ डेली नीड्स के आइटम रख रहे हैं। ठीक है, अब ग्रॉसरी में ही बहुत सारी कैटेगरी आ जाएंगी, सब कैटेगरी। तो ये सब चीज़ें मिला के आपके हर एक प्रोडक्ट की परचेसिंग भी हम लोग
करवा के देते हैं। हमारे पास अच्छे से अच्छे परचेस मैनेजर हैं जो आपको प्रोडक्ट परचेसिंग करवा के देंगे। कुछ प्रोडक्ट आपको बाहर से मंगा के देंगे, कुछ बाय वन गेट वन करवा के देंगे, है ना आपका। क्योंकि देखिए कोई फ्रेंचाइजी में भी आपने देखा होगा, कोई अगर सुपर मार्केट गए होंगे वहाँ पे बाय वन गेट वन की जब बात करें तो मुश्किल से 2 4 5 10 प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जिनमें बाय वन गेट वन लगा होता है। हर प्रोडक्ट में नहीं लगा रहता। कहीं भी दुनिया के किसी मार्ट में चले जाओ, चाहे स्मार्ट पॉइंट जाओ, चाहे ठीक है बाय वन गेट वन 10-15 प्रोडक्ट ही होते हैं। तो वो बाय वन गेट वन की स्कीम जो होती है क्यों होती है? या तो वो प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला होता है, या तो वो माल जो है वहाँ पे एक्स्ट्रा रखा रहता है, या तो उसको अच्छे परचेसिंग करते हैं तो अच्छे मार्जिन में ख़रीद लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट बाहर से आ सकता है, हम लोग मंगा देते हैं। जब परचेसिंग कराते हैं तो कुछ प्रोडक्ट बाहर से मंगाते हैं, कुछ लोकल परचेसिंग कराते हैं, कुछ एजेंसीज़ जो है प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। तो ये हम जब कंसल्टेंसी देते हैं तो हम सब कुछ सिखाते हैं, हम सब बताते हैं कि कैसे मार्ट बनाना है, कैसे मार्ट खोलना है, कैसे रन करना है, प्रोडक्ट को बिलिंग मशीन में कैसे इंसर्ट करना है, बिलिंग मशीन मैनेज कैसे करना है। ये पूरी ट्रेनिंग A to Z हम लोग जो है देते हैं ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज मिले, आप एक अच्छा सुपर मार्केट आगे रन कर पाएँ। और हम लोग की कंसल्टेंसी चार्ज हम समथिंग लाख रुपए GST के मिला के, लाख रुपए प्लस GST ये हम लेते हैं, 1,18,000 रुपये, जिसमें हम आपका मार्ट बनवा के देते हैं, मार्ट खोल के देते हैं, परचेसिंग करा के देते हैं और आपका एक सस्ते रूप में कम से कम खर्चे में हम जो है आपका मार्ट बनाते हैं। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 7 लाख रुपये समथिंग इंटीरियर, और उसके बाद उसमें आपको जितना माल भरना है तो आपके पास समथिंग 10 लाख रुपये होने चाहिए 1000 स्क्वायर फीट में माल भरने के लिए। कम से कम 10 लाख होना चाहिए। उसके बाद 10 लाख में भी पूरा वो नहीं होता। फिर इसके बाद अभी हमें ज़रूरी नहीं 10 लाख कम से कम होना चाहिए, और आपके पास 2-3 लाख रुपए और हैं तो फिर उसको बचा के रखिए। धीरे धीरे उसको हम इन्वेस्ट करवाते हैं और प्रोडक्ट परचेसिंग कराते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आपको प्रॉफिट जनरेट करें। तो ऑलमोस्ट आपके पास अगर 1000 स्क्वायर फीट है जगह और उसमें आप खोलना चाहते हैं तो एक 15 से 20 लाख का बजट मान के चलिए। अगर आप अच्छे से मार्ट को खोलना चाहते हैं और कॉस्ट कटिंग करना है कि भाई हमें AC नहीं लगाना, हम फॉल सीलिंग नहीं कराना चाहते हैं, तो भाई आपका ऑब्वियसली खर्चा कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक सुपर मार्केट के जैसे लगेगा भी नहीं। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को समझिए, जानिए, दैन इसके बाद आप एक जो है सुपर मार्केट ओपन करने का प्लान करिए। क्योंकि ये मार्ट ऐसी चीज़ है भाई जिसमें आपको 24 घंटे काम करना पड़ता है और अच्छे से आपको कस्टमर बनाना पड़ता है। धीरे धीरे आपके कस्टमर बनते जाते हैं तो आपकी सेलिंग होती जाती है, प्रोडक्ट बेचने लगेंगे तो प्रॉफिट आने लगेगा। और ये चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को समझें। एकदम से आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र ना करें कि 2-2 लाख 2.5 लाख रुपये आप फीस एकदम से फ्रेंचाइजी फीस या फिर और अलग पैसा किसी को भी भेज दें। पहले पूरी रिसर्च कर लें, नॉलेज ले लें। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहता है मैं आपको 50% डिस्काउंट दिलाऊंगा हर प्रोडक्ट में, तो वो टोटल झूठ बोल रहा है, उसकी बात नहीं सुनना है ना। और आपको जो है एक बेसिक हर जगह इंडिया में दुकान चल रही है, आप किसी भी स्टोर में जाकर देखना कि भाई कैसे जो है आप कितना फ़ायदा कमाते हो, कितना मार्जिन होता है। तो एक किराना दुकान वाला आपको बताएगा कि ज़्यादा बचत नहीं है यार, थोड़ा थोड़ा पैसा बचता है, ठीक है, मतलब कि वो यही कहेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझो। आपको परचेसिंग जो है अच्छे से अगर हम करा देते हैं, हम जब प्रोडक्ट परचेसिंग कराते हैं तो एक अच्छे डिस्काउंट, एक अच्छे ऑफ़र और हम ट्रिक्स बता देते हैं जिससे कस्टमर आपके पास जुड़ने लगता है, कस्टमर आपके पास आने लगता है। ये चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को सोच समझ के एक पूरा एनालिसिस कीजिए। दैन इसके बाद सुपर मार्केट खोलिए। आपका खर्चे 1000 स्क्वायर फीट आपकी जगह है तो आप 15 से 20 लाख रुपये रखिए और आपका हम मार्ट ओपन करवा देंगे। 15 लाख में भी हो जाएगा और 1000 स्क्वायर फीट में अगर कहेंगे तो 10 लाख में भी खुल जाएगा। लेकिन वही बात है कि 10 लाख में खोलेंगे तो थोड़ा थोड़ा सामान रखा रहेगा, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट होगा, थोड़ा और पैसा लगा लेंगे तो वो और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। हम लोग स्क्वायर फीट में कोई काम नहीं करते कि स्क्वायर फीट में आपका माल भर रहे हैं, इंटीरियर बना रहे हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट आपको सब प्राइस दिखा करके हम चीज़ें लगवाएंगे। कंसल्टेंसी का वादा है तो हम आपको सही तरीके से सही सजेशन दे के आपका मार्ट ओपन कराएंगे, जिससे आप आगे चल के आपको घाटा ना हो, फ़ायदा ही रहे और आप एक सही रास्ते पे जाएँ, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे करते खत्म। आई होप आपको इसमें काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।